चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5 लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है, और वो फिर गैप हो गया था किसी कारणवश से, तो मैं अब उसको कंप्लीट कर रहा हूँ सीरीज़ को, ठीक है। तो 5th लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, मतलब कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला डिराइव कर चुका था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब उस पर हम लोगों को कुछ एप्लीकेशन देखना था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और फिर बहुत सारे सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स और बढ़ेंगे हम लोग, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं आज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, अपने पिछले लेक्चर में, कि अगर दो कोई पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, कूलम्स लॉ हम लोग को पता है कि वो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन था, ठीक है, और दोनों के बीच का अगर सेपरेशन R है, ठीक, हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो कोई ऐसे मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, मान लीजिए ये हमारा R1 वेक्टर है, ठीक है, Q1 हमारा किस वेक्टर पे R1, ठीक है, और Q2 हमारा किस वेक्टर पे R2, यानी ये जो Q1 जिस पॉइंट पर रखा हुआ है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है R1, और Q2 जिस पॉइंट पर रखा हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2, ठीक है। Q1 जिस पॉइंट पर रखा हुआ है पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ डिफाइन था, ठीक है। तो हम लोग को पता था ना कूलम्स लॉ क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इन दोनों का अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो इसके हेड से R1 के हेड से हम R2 के हेड तक जा रहे हैं, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल, तो वेक्टर अगर हम निकालेंगे यहाँ से, ये Q1 से Q2 वाला अगर हम निकालेंगे, ये वेक्टर कौन सा है, तो इनिशियल यानी फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या होता है R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। यानी Q1 से Q2 की तरफ हम ये अगर निकालें तो यानी अगर आप लिख सकते हो इसको प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन ये मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। लास्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये जिसका मॉड हो जाएगा ये ना R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, इसके हेड से इसके हेड तक, वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़े, अगर इसके हेड से इसके हेड तक जा रहे हैं और एरो वेक्टर इसके हेड पे इनिशियल से फाइनल, तो वेक्टर क्या होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। या आप ऐसे देख लो कि यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अगर हम इसको कोई एक्स वेक्टर मान लें तो यहाँ से यहाँ गए प्लस यहाँ से यहाँ गए, मतलब कहाँ से कहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ मतलब R1 वेक्टर प्लस यहाँ से यहाँ मतलब x वेक्टर, ये पहला प्लस ये फाइनल यहाँ पहुँचे तो नेट सम क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर, तो x वेक्टर आपका आ जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? खैर ये तो वेक्टर का है। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं। अगर हम मुझे निकालना है कि Q2 पे फोर्स ड्यू टू Q1, ठीक है, ये तो दोनों का इंटरेक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे लगाएंगे। अगर दोनों को पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं तो ये इधर डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग वैसे लास्ट लेक्चर में तो देख चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पे हम लोग को देखना है Q2 पे फोर्सेस ड्यू टू Q1, क्लियर है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम लोग को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता था 1/4 पाई, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है जो भी मीडियम में जो हो रहा है, इनटू Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर R2 माइनस R1 के मॉड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो दोनों में रिपल्सन लगेगा ना, Q2 इस पे इधर लगाएगा और Q1 इस पे इधर लगाएगा, दोनों पे फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है Q2 पे किसके वजह से Q1, तो Q1 जो है इसको पॉजिटिव रिपेल करेगा, लाइक चार्ज रिपेल, इधर रिपेल कर दिया, ठीक है। यानी फोर्स ये अवे जाएगा, इधर जाएगा, अब इधर जाएगा मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके पैरेलल, ठीक है। यानी इसका यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो मॉड से इसको डिवाइड कर देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो यानी हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब हो जाएगा इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? पॉजिटिव ले लिया था तो दोनों पर रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव लेता तो भी रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव।
ठीक है। अगर आपसे पूछ दे 1 पे 2 के वजह से निकालना हो तो सेम, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, यहाँ माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बहुत छोटा छोटा, और इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन है, ध्यान दीजिएगा, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए। हम लोग को जो भी फॉर्मूला पता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए पता है, तो ये एक रिकॉल कर दिया हम लोग लास्ट लेक्चर का। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए कोई एक क्वेश्चन देखा जाए, ठीक, ये कोई ऐसे 3D बॉडी में देख लें हम लोग, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, और ऐसे कोई क्यूबिकल है, ठीक, ऐसे कोई है, कोई क्यूबिकल फॉर्मेट बना ले रहे हम लोग, ऐसा कुछ इसके पैरेलल रहना चाहिए ना, ठीक है, ये इसके पैरेलल, यहाँ पे ये इसके पैरेलल, ठीक है, और ये इसके पैरेलल, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये अंदर वाला ऐसे मान लो। एक बात ध्यान दीजिएगा, पता नहीं मैंने लास्ट लेक्चर बताया कि नहीं, कि जो कूलम्स फोर्सेस है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर। जैसे कि अगर कोई एक चार्ज है Q1, ठीक है, और उसे मान लीजिए इधर से कोई फोर्स ये Q1 ऐसे F1 लग गया इसकी वजह से, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज इसकी वजह से F2 लग गया, यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे F3 लग गया, ठीक, F1 वेक्टर F2। तो अगर नेट फोर्स इस पे देखेंगे, नेट फोर्स ऑन Q, तो तीनों का वेक्टर समझ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। तो इसको कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फॉलोज सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखा जाए, तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर हम कुछ चार्जेस ले लें, जैसे ये ओरिजिन हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,0, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस क्यूब है जिसका मान लीजिए एज लेंथ L ले लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट L,0,0, ठीक है, ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,L,0। अजीब नहीं लग रहा है आप लोग को? उधर मैंने वाई ले लिया, चलो आपके हिसाब से इधर जेड ले लेता हूँ, इधर वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जेड अगर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को क्या समझना है वेक्टर से, ठीक है। और रोटेट भी कर सकते हैं एक्सिस को, तो अकॉर्डिंगली वैसा आ जाएगा, ठीक। तो आप इधर वाई ले लो, इधर जेड ले लो, इधर कुछ भी ले लो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसे इधर, ठीक है, ऐसे जेड ले लिया, इधर वाई ले लिया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,L, ये वाला 0,L,0, ठीक है। अब यहाँ देखोगे एक्स वाई प्लेन में, तो ये वाला हो जाएगा L,L,0, ठीक है। ये वाला वाई जेड प्लेन में, तो ये हो जाएगा 0,L,L। ये वाला एक्स जेड प्लेन में तो L,0,L, और ये वाला तीनों में तो L,L, ठीक है, ऐसा कुछ है। आठों कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ दे दिया हमको, यहाँ पे मान लेते हैं कोई कैपिटल Q चार्ज दे दिया, ठीक, या कुछ प्लस Q मान लो, ठीक, और यहाँ पे कुछ इस वाले पोजीशन पे मुझे -2Q दे दिया, ठीक है, और एक आधा और ले लेते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे +3Q दे दिया, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे +Q दे दिया इस वाले पोजीशन पे, ठीक, प्लस कैपिटल Q। अगर हम लोग से कहा जाए कि इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स बताओ, इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं है, कोई और फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी आपस में फील्ड क्रिएट करेंगे उसी की वजह से, यानी कि और मतलब कोई ग्रेविटेशनल नहीं है, कोई मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। रेस्ट में हम लोग पहले ही जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को रेस्ट चार्जेस की वजह से पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे दिए हुए हम लोग के पास, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। अब इस पे हमको नेट चार्ज निकालना है, ठीक, FQ, इसमें नेट चार्ज तीनों, इसके अलावा कितने चार्जेस हैं 1, 2 and 3, तीनों कैसे होगा, ठीक है। ये चार्ज हम 1 मान लेते हैं पहला, ये मान लेते हैं 2,
और ये तीसरा। तो यानी तीनों की वजह से जो फोर्सेस होंगे, पहले की वजह से F1 मान लेते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो F1, सेकंड की वजह से F2 और थर्ड की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो अब हमको 1 की वजह से देखना है, ये पॉजिटिव है तो ये जो ऐसे जो आएगा ये R वेक्टर, ये अपने अवे लगाएगा, ऐसे लगाएगा F1, ठीक है। तो पहले इसका निकालें, यानी डायरेक्शन अवे रहेगा, ठीक है, अवे रहेगा। तो अवे का हम लोग देख लें कितना आएगा, पहले फोर्सेस F1 की बात करें, F1 यहाँ निकालें, ठीक है, F1 की बात करें तो जो हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, मेंशन नहीं तो एप्सिलॉन लेके चलते हैं, अगर एयर रहता तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चार्जेस क्या है, Q और Q अपॉन डिस्टेंस, ये इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसका पता है L, L, 0,0,0, ये इस वेक्टर इसी के लॉन्ग है ये, ठीक है। ये वाले 1 से लेके ये जो चार्ज अवे है ना, दोनों पॉजिटिव है तो ये अवे होगा, तो इसके लॉन्ग फोर्सेस होगा इसी के पैरेलल, ठीक है। तो अवे होगा यानी इसी के लॉन्ग होगा, तो हमको ये वेक्टर निकालना जरूरी है, तो यानी ओरिजिन से यहाँ, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल ही होता है, हेड माइनस टेल। अगर हमको ये वेक्टर निकालना है तो हेड माइनस टेल, ठीक है। वेक्टर हम लोग जानते हैं ना, कोई भी अगर ए बी वेक्टर है तो हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए ना कहते हैं, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो L माइनस 0 आई कैप प्लस L माइनस 0 जे कैप प्लस L माइनस 0 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ L माइनस 0 आई कैप प्लस L माइनस 0 जे कैप प्लस L माइनस 0 के कैप, ठीक है, इसका मॉड, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक, ये तो वैल्यू आ गया। फिर उसी के लॉन्ग है तो उसका यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, किसी का वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेक्टर हो गया हमारा F1। सिमिलरली F2 निकालते हैं, F2 देखिए, F2 कौन सा हमारा, ये भाई साहब ये वाला F2 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऐसे लगेगा, ध्यान दीजिए नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा नहीं, ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो दोनों में पहले हम लोग निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू 2Q है ना, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये ऐसे है, हमको यही वाला वेक्टर चाहिए, इसी के लॉन्ग ऐसे आ रहा है, खींच रहा है, ठीक है, ऐसे खींच रहा है, तो यही वाला वेक्टर ले ले, ये इनिशियल ये फाइनल, तो पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो L माइनस L आई कैप यानी L माइनस L 0 हो गया, 0 माइनस ये फाइनल है ना, ऐसे आ रहा है नीचे, तो नीचे वाला फाइनल, ये वाला इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, L माइनस L आई कैप प्लस 0 माइनस L जे कैप प्लस L माइनस L के कैप, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, मॉड ऑफ L माइनस L आई कैप प्लस 0 माइनस L जे कैप प्लस L माइनस L के कैप, ठीक है। फिर उसी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो ये वेक्टर L माइनस L क्या हो जाएगा, 0i 0 माइनस L माइनस L जे L माइनस L 0 के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस L जे का मैग्नीट्यूड L ही आएगा, ठीक है, प्लस F3 को देखो, ये वाला भाई साहब, ये इसके लॉन्ग है, तो ये ऐसे, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे, ये भाई साहब ऐसे लगाएगा फोर्स, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी ऐसे कुछ लगाएगा इसके लॉन्ग, ठीक है, ऐसे लगाएगा, यानी ये रिपेल करेगा इसको, इसी पर देखना ना हम लोग को, तो रिपेल करेगा यानी इसके लॉन्ग, तो फाइनल पोजीशन ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, L माइनस L 0, L माइनस L 0 जे, फिर L माइनस 0 के, L माइनस L आई, L माइनस L जे, L माइनस 0 के, ठीक है। तो पहले इसका देखा जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू कितना है चार्ज 3Q अपॉन क्या मैग्नीट्यूड है, फाइनल ये है क्योंकि रिपेल कर रहा है, ऐसे अवे लगेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, L माइनस L 0
0 i, फिर l माइनस एल 0j, फिर l माइनस 0 l के, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था छूट गया था ये, ठीक है। अब इनटू इसी के यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तीनों आ गया, अब तीनों को सॉल्व कर दिया जाए। क्लियर है? आइए देखिए, F फोर्स ऑन चार्ज Q क्या जाना है, ठीक। तो यहाँ देखिए तीनों L है तो L√3 हो जाएगा, ये L√3 का स्क्वायर यानी 3L स्क्वायर, ठीक है। और L√3 ये भी, तो L√3 का क्यूब हो गया। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L√3 का क्यूब, फिर ऊपर में भी एक L√3, ठीक है। ऊपर में L, सॉरी ऊपर में L कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास I प्लस J प्लस K, यही ना। नीचे L√3 का स्क्वायर और L√3, तो L√3 का क्यूब, ऊपर में L कॉमन लेंथ आ गया, प्लस सेकेंड वाला क्या हमारे पास यहाँ पे, तो 2QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ नीचे क्या है, ये 0 है, ये 0 है, L स्क्वायर और यहाँ L क्यूब, तो नीचे L क्यूब हो गया। ऊपर में क्या बचा माइनस LJ, तो माइनस LJ, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है 3QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या 0 L, तो L स्क्वायर हो गया और यहाँ L, तो L क्यूब। ऊपर में क्या बचा L के, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वही लगा है, ठीक है। नीचे मॉड r का स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर, ठीक है। ध्यान दीजिए प्लस माइनस अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जैसा डायरेक्शन दिखेगा। आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन QQ अपॉन मॉड r क्यूब, लिख सकते हैं मॉड r वेक्टर का क्यूब और ऊपर में r वेक्टर, ठीक है। यानी जैसे इस टाइप से अगर आपको ज़्यादा हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन QQ अपॉन मॉड ऑफ r का क्यूब इंटू r वेक्टर, ठीक है। सीधे क्यूब, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह क्यूब हो रहा है, ठीक, और ऊपर वो वेक्टर है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर ले, फाइनल रिजल्ट तक आ जाए, कभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं छोड़ना चाहिए हम लोग को। तो F ऑन चार्ज Q, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या कॉमन हो जाएगा, QQ, ये L नीचे L स्क्वायर हर जगह आ रहा है, L कट रहा है, ये L कट रहा है, तो क्या आ जाएगा QQ कॉमन है हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, और क्या कॉमन हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास I के साथ, देखिए I के साथ यही एक ऑप्शन, ठीक है। I अपॉन 3√3, ठीक है। ये I का कोएफिशिएंट आ गया। J का कोएफिशिएंट देखिए, तो J का कोएफिशिएंट यहाँ पे इस वाले केस में J अपॉन 3√3, 1 अपॉन 3√3 इस केस में, और इस केस में देखिएगा तो -2, ठीक है। और यहाँ J का नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम प्लस J करेंगे तो J अपॉन क्या आएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन 3√3 -2, ठीक, क्लियर है। K का कोएफिशिएंट देखें, तो K का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 3√3, और यहाँ पे K का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3√3 K क्या, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट था, क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। अगर ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखें, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो सिंपल सा आता है बहुत, ये तो वेक्टर फॉर्म में बता दिए, थोड़ा लंबा लग रहा होगा आप लोग को, क्लियर है। पॉज करके नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ भी कि सर ये पॉइंट फिर से समझा दीजिएगा, जो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे और ज़्यादा डिटेल में लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन ऐसे देखता हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके तीनों वर्टिसेस पे कोई चार्ज क्यू है, ठीक, तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पे इस पे नेट चार्ज हम लोग मुझे बताना है, हम लोग को पता है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60, बताइए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर नेट चार्ज, तो इस पर नेट चार्ज इसकी वजह से होगा, ये ऐसे जाएगा, और एक इसकी वजह से होगा, दो ही चार्ज, और कोई फोर्स नहीं है, और कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मेंशन है, ठीक है। तो एक फोर्स इधर होगा इसकी वजह से, ठीक है,
और एक फोर्स ये होगा, इसको हम F1 वेक्टर मान लें, इसको F2 वेक्टर मान लें। एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, Q1 Q2 सेम हो गया, अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, यहाँ भी दोनों चार्जेस Q Q, यहाँ भी दोनों चार्जेस Q Q, यहाँ भी सेपरेशन L, यहाँ भी सेपरेशन L। ठीक है, तो दोनों का ऐसे फोर्सेस क्या होगा? सेम। अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2, पर दोनों वेक्टर सेम नहीं क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको नेट मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये आएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है दोनों के बीच का एंगल क्या है? 60, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 60। तो दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर मॉड ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूँ, प्लस 2 मॉड ऑफ F1 मॉड ऑफ F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सबका मॉड सेम है, ये F स्क्वायर, ये F स्क्वायर, F स्क्वायर, तो F बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? मॉड वैल्यू सेम है, हम मॉड वैल्यू मान लेते हैं कि F है। ठीक है, तो ये F स्क्वायर, ये F स्क्वायर, यहाँ F स्क्वायर, तो F बाहर हो गया तीनों जगह से। ठीक, यहाँ पे 1 + 2 कॉस एंगल कितना दोनों के बीच का? 60। F रूट 1 + 1 + 2 इंटू 1/2 यानी क्या आ जाएगा? F रूट 3। ठीक, F रूट 3 मीन्स क्या है? Q स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। क्लियर है? बहुत आसान सा है। ठीक, छोटी छोटी चीज़ों का छोटा छोटा गुणागणित। एक आध केस और देखते हैं। जैसे कोई ऐसे ले लेते हैं, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। अगर उस पर किसी एक पॉइंट यहाँ क्यू चार्ज है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, सारा क्यू है। ठीक है, किसी एक क्यू पे निकालो, जैसे इसी पे निकालो। ठीक है, सिंपल सा, फास्ट लिखते हैं हम लोग। तो ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये मान लेते हैं कुछ, हम मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं। अगर इसको F0 ले लेते हैं, ये सबका लेंथ L है, ये भी L, तो ये भी F0 लगा देगा। इसको F1 ले लो, तो ये भी F1 ही लगाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज है ना, डायरेक्शन वाइज नहीं, वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो दोनों का सेम है क्योंकि ये L दोनों Q Q। ठीक है, इन दोनों का देखेंगे तो ये ऐसे लगा देगा F2, ये ऐसे लगा देगा F2। ठीक है, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि सॉरी, दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये F3 ले लो, ये F2 लगाएगा, ये वाला सेम होगा, ये लगा देगा F3। ये वाला डिस्टेंस L रूट 3 और ये L रूट 3, ये L तो ये L रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये L तो ये L रूट 3, क्योंकि ये कितना है तुम्हारा 120 डिग्री। ठीक है, आप निकाल के देख लो, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आप इसका निकाल सकते हो। यहाँ पे L है तो ये L cos 30, यहाँ भी L cos 30, दोनों ऐड करोगे तो L रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सेम होगा, इसका F2 होगा। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। F2 की वैल्यू, ये वाला डिस्टेंस 2L होता है, पता है ना? ठीक है, तो F2 की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2L का स्क्वायर। F3 की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए इनका रिजल्ट निकालना थोड़ा अच्छी बात है। ठीक, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। एक F1 ऐसे गया है, ठीक, और ये F1 ऐसे गया, यानी ये वाला है ये। तो अगर हम ये दोनों का बीच का एंगल है 120, तो यहाँ F1 के बीच में, इन दोनों के बीच का एंगल 120। ठीक है, F3 और F3 के बीच में ये वाला, यानी ये दोनों, ध्यान रहा, ये भी L रूट 3 होगा, क्योंकि ये L तो ये भी L रूट 3, ये L रूट 3, ये L रूट 3, ये L रूट 3, तो तीनों L रूट 3 है, तो दोनों के बीच का एंगल 60, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 60। तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये 60,
ठीक। और फिर ये वाला तो खैर दोनों के बीचों बीच में जा रहा है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो ध्यान देना ये हमारा F2 हो जाएगा, ये F3। अगर दोनों वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, यानी ये भी इन दोनों के बीच में, ठीक है। ध्यान दो ये इन दोनों को भी बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल को भी, इन दोनों के बीच के भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों ऐसे देख लो, मैं ऐसे समझा दूं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे, ये कैसे, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से सब ये होता है, ये 60 बनाएगा, ये 60 बनाएगा, इधर 60, ये 60, ये 60, सब 60 बना रहे हैं, ये 60, ये 60, सेंटर से लाइन जो भी रहेगा वो 60 बनाएगा। तो ये सेंटर से पास कर रहा है, यानी ये लाइन 60 बनाएगा, तो ये भी 60 है, तो ये बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, इसका और इसका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप ड्रॉ कर दो, ठीक, यहाँ से अगर आप ड्रॉ कर दो तो ये 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, यानी इसके साथ ये 30 बना दिया, ये फॉरवर्ड होगा ऐसे, तो ये 30 बना देगा, ठीक है। क्लियर है। और इधर वाले से देख लो, ये भी ये 30 बनाएगा, तो ये 60 था, ये 30 थी, ये भी 30, यानी इसको बाइसेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे निकल आएगा, ठीक है, यानी इसके साथ ये 30 बना देगा। तो इन दोनों का ही बाइसेक्टर ये, इन दोनों का ही बाइसेक्टर ये, यानी F1 का रिजल्टेंट इधर ही मिलेगा, F1 डैश कह लो, ठीक है। F3 उसका रिजल्टेंट इधर ही मिलेगा, F3 डैश, तीनों एक ही लाइन से मिलेगा। F1 डैश क्या हो जाएगा, F1 के रिजल्टेंट्स, F1 कितने, दोनों के बीच का एंगल क्या है 120, तो 120, तो इनके रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a b सब वैल्यू सेम है, कितना है वो F1 है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 हो जाएगा, b स्क्वायर 1 बाहर आ गया F1 प्लस 2ab 1, ठीक है, 1 ही आ जाएगा मतलब दोनों, ठीक है, इंटू कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच 120, F1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 इंटू -1/2, तो ये F1 ही आ जाएगा, ठीक है। F3 के बीच का, तो F3 डैश के बीच में क्या है, F3 दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो क्या हो जाएगा F3√3, ठीक। F3 डैश तीनों सेम ही हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स F1 डैश प्लस F3 डैश प्लस F2, ठीक है। तो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा F1 डैश प्लस F3 डैश प्लस F2। F1 डैश की वैल्यू क्या है, F1 तो एज इट इज है, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। F3 डैश क्या है, F3 यहाँ पे क्या था, तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्या था 3L स्क्वायर था, 3L स्क्वायर ऊपर में क्या आ गया √3, ठीक है। और F2 क्या है हमारे पास, F2 ये है, तो Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4L स्क्वायर, ठीक है। तीनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1/√3 प्लस 1/4, ठीक है। और नेट किसके लॉन्ग होगा, वो F2 के लॉन्ग, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आगे एक चैप्टर में, यानी कि जैसे अभी तो हम लोग पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं, फिर कंटिन्यूअस चार्जेस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसकी वजह से फोर्सेस क्या होंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज एक तरह से थ्योरी पोर्शन ही आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज में रॉड हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, तो इनके वजह से हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।